एक कपड़े का व्यापारी सोना बेचने निकले, कितना बेच लेगा? 10,000 करोड़ का। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उस व्यक्ति की मार्केटिंग और कोई नहीं, अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, रश्मिका मंदाना जो कि नेशनल क्रश है, नागार्जुन और अलग अलग जाने कितने सेलिब्रिटी उनकी मार्केटिंग करते हैं। जब भी शोरूम खोलता है तो उद्घाटन करने, फीता काटने जाते हैं। सोचा था 2 बेटे हैं, 2 शोरूम खोल लेते हैं, और आज पूरे भारत में 154 शोरूम है। पहला शोरूम जो खोला वो था 4,000 स्क्वायर फुट का, लेकिन आज जितने भी शोरूम है टोटल उनकी रिटेल स्पेस है 5,40,000 स्क्वायर फुट। आखिर कैसे एक धोती और सैंडल पहनने वाला व्यक्ति व्यापारी से सीईओ बन गया? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या एक आम आदमी है, समझना चाहते हैं बड़े बड़े बिजनेस चलते कैसे हैं, ये कंपनियां कैसे चालू होती है, कैसे बड़ी होती है, हजारों एम्प्लॉय कैसे संभाले जाते हैं, इतनी सेल कैसे की जाती है, तो आज का वीडियो आपके लिए गोल्डन जेम है, सेव करके रखना। तो आज की वीडियो में सीखेंगे सेल्स के, मार्केटिंग के, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बहुत सारे राज, और मेरा पर्सनल फेवरेट कि इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हुए लोग आखिर जिंदगी कैसे जीते हैं, इनका रूटीन लाइफ क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है, ये सभी चीजें लास्ट में सीखेंगे, और बहुत सारे लेसन आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सेव करना और अपनी जिंदगी में हमेशा अप्लाई करना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कल्याण ज्वेलर की शुरुआत होती है 1993 में त्रिशूर केरला में, जो कि इंडिया की गोल्ड कैपिटल है। तो आखिर इनको ज्वेलरी बिजनेस खोलने का आइडिया कहां से आया? क्या पुश्तैनी व्यापार यही था? नहीं साहब, ये तो कपड़े के व्यापारी थे। इनके पिताजी का कपड़े का बहुत शानदार काम था, 5 दुकानें थी इनकी। इन्होंने कहा मेरे 5 बेटे हैं, 5 ही दुकान खोलेंगे, 5 में बांट देंगे। और ऐसे करके टीएस कल्याण रमन के हिस्से में कपड़े की दुकान आई, और मस्त दुकान चला रहे थे, खुश थे। इनकी दुकान पे ज्यादातर शॉपिंग करने जो कस्टमर आते थे वो शादी की शॉपिंग करने आते थे, और इनके व्यवहार से, इनके डिजाइन से, सब चीजों से प्रसन्न थे। तो बोले भाई साहब यार, हम आते हैं ना, तो हमको कपड़े की तो आप व्यवस्था कर देते हो, जल्दी के लिए हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुख है, बहुत दुख है, भाई साहब आप कुछ क्यों नहीं करते, भाई साहब आप कुछ क्यों नहीं करते। अब भाई साहब ने कहा यार भाई साहब मेरी कपड़े की दुकान है, अब मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं, लेकिन त्रिशूर शहर में भी ये 4 दुकान कपड़े की और है, और मेरे ही भाइयों की है। अगर इसी फील्ड में एक्सपेंड किया तो भाई लोग नाराज हो जाएंगे, तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो बोले क्या करें, कुछ और काम करते हैं। अब ग्राहक कह ही रहे हैं ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, चलो तो ज्वेलरी शोरूम खोल के देखते हैं। तो जब सोच ली भैया ज्वेलरी की दुकान खोलनी है तो रिसर्च करनी जरूरी थी। तो कोच्चि गए, कोट्टेयम गए, तिरुवनंतपुरम गए, उसके बाद त्रिशूर मार्केट को तो जानते ही थे। तो उन्हें 2-4 चीजें नोटिस की कि एक तो यार ज्वेलरी के शोरूम बड़े छोटे छोटे हैं, 250 स्क्वायर फुट, 500, 600, इससे ज्यादा बड़ा कोई शोरूम ही नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने देखी कि यार वेरायटी नहीं रखते, जाके 4 डिजाइन पड़ा है, 4 डिजाइन में से कोई सा भी डिजाइन पसंद कर लो, ऑर्डर लिखवा दो, फिर वो बना के 7 दिन बाद, 10 दिन बाद पहुंचाएंगे, रेडीमेड नहीं मिलता माल। तीसरा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको जो गोल्ड बोल दिया वो मिलावटी है, प्योर है, उसकी कोई गारंटी नहीं। चौथा, उस पर कोई प्राइस लिखा हुआ नहीं है, एक ही सेट का एक ज्वेलर 10 लाख बोल सकता है, दूसरा 11 बोल सकता है, कोई 9 ही बोल सकता है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तब इन्होंने कहा अगर मेरे को ज्वेलरी का शोरूम खोलना है और अगर उसमें सक्सेसफुल होना है, कुछ हटके और अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय 1993 में त्रिशूर शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खोला, 4,000 स्क्वायर फुट का। अब इनकी मेंटेलिटी कपड़े वाली थी कि ग्राहक आता है, कपड़े देखता है 5 और कपड़ा वहीं लेके जाता है, पेमेंट करके जाता है। तो इन्होंने कहा अपन ज्वेलरी में भी मैं तो वही सिस्टम रखूंगा। तो मेरे ज्वेलरी का ऐसा नहीं कि 4 डिजाइन पड़ी है, तुम देख जाओ और पसंद कर जाओ, ऑर्डर लिखा जाओ, मैं तो बनी बनाई ज्वेलरी रखूंगा। तो ये करने वाले भी पहले ही हुए। फिर इसके बाद उन्होंने नई चीज की कि भैया जो भी ज्वेलरी थी उसके साथ उसका प्राइस टैग लगा दूंगा, ताकि बार्गेन नहीं, भैया प्राइस टैग इस पे लगा हुआ है, ये 8 लाख का है तो 8 लाख का है, इसमें ऐसा नहीं कि शक्ल देख के तिलक लगा दिया। और शानदार शोरूम बनाया, बकायदा उसमें एसी लगाया, जो कि पहली बार में बड़ी बात थी, एसी शोरूम में। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था, और जो ग्राहक अंदर घुसता एकदम आर्टिफिशियल फवारा निकल रहा है, तो भाई साहब एकदम जय जय हो गई कि यार ये क्या चीज बना दी। और एक इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज की जो इनके पिताजी के टाइम से चल रही है और ये आज भी अप्लाई करते हैं। वो क्या है जी, जब भी कोई शोरूम खोलते हैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो इन्होंने जब किया तो मुरली और गीता करके मलयालम सिने इंडस्ट्री के बढ़िया स्टार थे, उनको बुलाया, उनसे शोरूम का फीता कटवाया। तो जब वो इतने बड़े स्टार आए तो भैया और बाजार में माहौल बन गया। और इस चीज की शुरुआत इनके पिताजी ने की थी। इनके पिताजी ने 1972 में जब कपड़े की दुकान खोली थी तो येसुदास करके थे सिने इंडस्ट्री के, उनको बुला के लाए थे। तो पिताजी ने खोली, इन्होंने खोली, और वो ट्रेंड आज भी चल रहा है। कहीं भी कल्याण ज्वेलर्स का नया शोरूम खुलेगा तो कोई फिल्म स्टार ही फीता काटेगा। इस समय जब ये वीडियो बन रही है जयपुर में एक शोरूम खुल रहा है और रश्मिका मंदाना आई हुई है। 75 लाख रुपए 1993 में बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर के जो काम किया उसने फल दिया, और पहले साल कल्याण ज्वेलर की सेल थी 60 करोड़ रुपए। ये तो थी उसके स्टार्टिंग की बात। अब मुझे चैट बॉक्स करके बताओ इस कहानी से अब तक क्या सीखा। जो मैं लर्निंग दिखाना चाहता हूं, जब कुछ भी नया काम करो सबसे पहले रिसर्च करनी है। ऐसा ही नहीं मुंह उठा के जिया जी बोले, साड़ू जी बोले, पलाना बोले, ढीमका बोले, इसने कहा उसने कहा खोल दिया, नहीं, प्रॉपर रिसर्च